Good evening to all of you. So today we started our child health nursing classes. So first of all we discussing about the first unit of child health nursing. Name is Introduction Modern Concept of Child Care. So first topic is introduction. So the term pediatric is derived from the Greek word. जो pediatric term है वो Greek word से आई है, जिसमें पीडिया का मतलब हो जाता है चाइल्ड, ईट्रिक का हो जाता है ट्रीटमेंट और आईसीएस का हो जाता है ब्रांच ऑफ साइंस। सो पीडियाट्रिक का सिंपल मीनिंग यही निकलता है कि जो पीडियाट्रिक जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो बच्चे की मतलब चाइल्ड केयर से डील करती है और साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिसीज पर फोकस करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे हम इसकी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे कि पीडियाट्रिक कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जो डील करती है विद द केयर ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस इन द हेल्थ एंड इलनेस। इट इज़ कंसर्न विद प्रिवेंटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। सो इसका जो मेन वो होता है यही बताया गया है कि पीडियाट्रिक जो टर्म है वो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो किसके साथ डील करती है, केयर ऑफ चिल्ड्रन के साथ, कब से कब तक, कंसीव करने से लेकर जब एडोलेसेंस तक उसकी हेल्थ पर और इलनेस पर फोकस करती है। सो इट इज़ कंसर्न विद प्रिवेंटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि किस पर कंसर्न करती है कि वो प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड कर सके चिल्ड्रंस को। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स। सो गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। सो फर्स्ट गोल इज दी to provide skillful, intelligent, need-based, comprehensive care to the children in the health and illness। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी केयर प्रोवाइड की जाए वो नीड बेस्ड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन एंड स्किलफुल और इंटेलिजेंटली प्रोवाइड करनी चाहिए उसके केयर को, और ऐसी केयर प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि उसकी नीड बेस्ड हो और उसकी हेल्थ और इलनेस पर फोकस करते हुए हो। Second point is it to interpret the basic need of the children to these parents and family member and to guide them in child care। So second point यही हो जाता है कि इंटरप्रेट करना उसकी बेसिक नीड्स को ऑफ चिल्ड्रन को दीज पेरेंट्स एंड मतलब पेरेंट्स और फैमिली को गाइड करना कि किस तरीके से उसकी नीड बेस्ड केयर को प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर थर्ड वन इज दी टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टूवर्ड्स ऑप्टिमम स्टेट ऑफ हेल्थ। इसमें यही बताया गया है कि चिल्ड्रन की ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को प्रमोट करना उसकी हेल्थ को अच्छे फंक्शनिंग करने के लिए और उसकी कैपेसिटी को फ्यूचर में इंक्रीज करने के लिए। सो फोर्थ गोल इज टू प्रिवेंट डिसीज, एलिविएट सफरिंग इन चिल्ड्रन। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी डिसीज़ है उसको प्रिवेंट करना चाइल्ड में और उसकी जो सफरिंग है चिल्ड्रन में उसे एलिविएट को कम करना। ओके, फिर देन वन नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी केयर गिवर्स। तो देख लेंगे पीडियाट्रिक नर्स शुड प्रोवाइड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव and rehabilitative care in all level of health services in hospital care of example like comfort, feeling, safety etc। so as a pediatric nurse पहला जो रोल होता है pediatric nurse का वो चाइल्ड को प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करे ऑल लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज पर, जैसे कि हॉस्पिटल केयर में सेटिंग्स में ऑफ सिक चाइल्ड, फॉर एग्जाम्पल कंफर्ट फील कराना, सेफ्टी एंड एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट वन इज दी हेल्थ एजुकेशन। सो हेल्थ एजुकेशन जो का मेन फोकस जो होता है ये इसी पे होता है कि इम्पोर्टेंट रेट ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इज टू प्रोवाइड इंसिडेंटल हेल्थ टीचिंग एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन, बिहेवियर एंड एटीट्यूड टू डेवलप हेल्थफुल प्रैक्टिस रिगार्डिंग चाइल्ड केयर शुड बी इनिशिएटेड बाय नर्स। तो हेल्थ एजुकेशन में यही बताया गया है कि जो मेन रोल होता है पीडियाट्रिक नर्स का यही होता है कि इंसिडेंटल हेल्थ टीचिंग प्रोवाइड करे और उसके एटीट्यूड और बिहेवियर, जो भी बच्चे का बिहेवियर है उससे रिगार्डिंग पेरेंट्स को, फैमिली को गाइड करे और इनिशिएट करे उन्हें चाइल्ड केयर को किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट वन इज द नर्स काउंसलर। एज अ नर्स काउंसलर मेन रोल ऑफ द pediatric nurse is to
देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड नेसेसरी गाइडेंस इन हेल्थ हैजार्ड्स चाइल्ड टू मिनिमाइज to solve the problem to help the parents, family and members to independent decision making in different situation are essential role of the pediatric nurse। तो पीडियाट्रिक नर्स का इसमें मेन रोल यही बताया गया है कि जो भी हेल्थ हैजार्ड्स हैं उनसे रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करे नर्स कि जिससे कि वे डिसीजन मेकिंग इजीली ले सकें और डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड, अगर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई डिसीज़ ज़्यादा सीरियस है तो उन्हें हेल्प करेगी एज अ पीडियाट्रिक नर्स प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को करते हुए। फिर देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ द सोशल वर्कर। So pediatric nurse can do care especially for children and try to alternate social problem related to child health। So इसमें यही बताया गया है कि जो पीडियाट्रिक नर्स होगी वो ऐसे काम करेगी जिससे कि वो जो भी सोशल प्रॉब्लम रिलेटेड चाइल्ड से सफ़र कर रहा है जो भी बच्चा, उन्हें उससे दूर रखेगी और उसे सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जो भी हेल्थ वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज हैं उनसे। फिर फिफ्थ वन इज द टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेट। तो पीडियाट्रिक नर्स जो होगी शुड वर्क टुगेदर इन कॉम्बिनेशन with other health team members toward both child health care maintain good interpersonal relationship। so इससे ही पता लग रहा होगा टीम कोऑर्डिनेटर एंड कोलैबोरेटर। सो इसमें यही बताया गया है कि जो पीडियाट्रिक नर्स होगी वो अदर हेल्थ टीम मेंबर्स जो होंगे उनके साथ कोलैबोरेट करके चलेगी और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलेगी कि आगे जाके केयर बच्चे को अच्छे से अच्छी केयर प्रोवाइड की जा सके और जो भी IPR है उसे अच्छे से अच्छा मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट वन इज द सिक्स मैनेजर। द पीडियाट्रिक नर्स इज द मैनेजर ऑफ पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स इन द हॉस्पिटल क्लिनिक्स कम्युनिटी। तो इसमें यही बताया गया है कि पीडियाट्रिक नर्स जो होगी एज अ मैनेजर जो भी पीडियाट्रिक यूनिट्स होंगी हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, क्लिनिक्स में, एज अ मैनेजर वहाँ पर जाकर काम करेगी और शी शुड ऑर्गेनाइज द केयर ऑर्डरली इन फॉर बेटर प्रोग्नोसिस एंड गुड हेल्थ। जो भी वो केयर प्रोवाइड करेगी प्रॉपरली वे में ऑर्गेनाइज करेगी जिसकी वजह से प्रॉपर हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छी हेल्थ को प्रमोट कर सकें और अच्छा प्रोग्नोसिस हम डायग्नोस कर सकें। नेक्स्ट वन इज द एडवोकेट। चाइल्ड और फैमिली एडवोकेसी इज बेसिक एस्पेक्ट टू कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली सेंटर्ड केयर। तो जो मेन फोकस होता है मतलब चाइल्ड और फैमिली का वो बेसिक एस्पेक्ट हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली सेंटर्ड के फैमिली को सेंटर में रखते हुए एडवोकेसी करना। ओके, एज एन एडवोकेट द पीडियाट्रिक नर्स कैन असिस्ट द चाइल्ड टू ऑब्टेन बेस्ट केयर पॉसिबल फ्रॉम द पार्टिसिपेट यूनिट। सो इसमें यही बताया गया है कि जो भी जिस भी यूनिट में वे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनमें पीडियाट्रिक नर्स उन्हें गाइड करेगी और एडवोकेसी करेगी कि वे किस तरीके से प्रॉपर केयर का प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को। फिर एट्थ वन इज द रिक्रिएशनिस्ट। एज अ पीडियाट्रिक नर्स रिक्रिएशन से ही पता लग रहा होगा कि रिक्रिएट करना किसी चीज़ को। दिस सपोर्टिव रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द चाइल्ड to adjust to the crisis imposed by illness or hospitalization. She organizes play facilities for recreation and diversion for child emotional outlet। तो इसमें मेन फोकस यही होता है जो भी पीडियाट्रिक नर्स होगी वो प्ले एक्टिविटी डाइवर्जन एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करेगी। जो भी बच्चा है वो क्राइसिस से सफ़र कर रहा है जो इम्पोज हुए हैं उसकी इलनेस से रिगार्डिंग हॉस्पिटलाइजेशन से, वो ऐसी फैसिलिटीज़ को ऑर्गेनाइज करेगी जिसकी वजह से बच्चा का माइंड डाइवर्ट हो सके और वो अपनी इमोशनली ऑरा में से वापस आ सके वेलबींग ऑरा में। ओके, नाइन्थ वन इज द नर्स कंसल्टेंट। The pediatric nurse can act as a consultant to guide the parents and family members to maintenance and promotion of health and prevention of childhood illness। So as a pediatric nurse का रोल हो जाता है वो कंसल्ट करती है मतलब गाइड करेगी पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को कि किस तरीके से वो हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है चाइल्डहुड इलनेस को।
10th one is the researcher. Nursing research is an integral part of professional nursing. जो नर्सिंग रिसर्च है वो इंटीग्रल पार्ट है प्रोफेशनल नर्सिंग का. पीडियाट्रिक नर्स शुड पार्टिसिपेट और परफॉर्म रिसर्च प्रोजेक्ट रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ. जो भी रिसर्च रिलेटेड रिसर्च रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करे एज अ पीडियाट्रिक नर्स और नॉलेज ले रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. क्लिनिकल एंड चेंजेस इन नर्सिंग एंड इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन. जो भी मतलब क्लिनिकल चेंजेस हैं या किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट आया है चाइल्ड की केयर में उसके बारे में फोकस करें. नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वालिटीज़ ऑफ अ पीडियाट्रिक नर्स. सो फर्स्ट क्वालिटी इज शी शुड बी अ लॉन्ग पर्सन एंड हैव अ लाइकिंग फॉर द चिल्ड्रन. जो फर्स्ट क्वालिटी हो जाती है पीडियाट्रिक नर्स की यही होती है कि वो मतलब ऐसी होनी चाहिए कि जो बच्चे को पसंद करने वाली हो और मतलब थोड़ा प्यार करने वाली हो, ऐसा नेचर होना चाहिए जो पीडियाट्रिक नर्स होगी. सेकंड क्वालिटी शी शुड able to maintain good interpret relationship to provide safety and security to the children. So सेकंड क्वालिटी यही हो जाती है कि मेंटेन गुड IPR मेंटेन करने वाली होनी चाहिए और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए चिल्ड्रंस को. शी शुड हैव पेशेंट प्लीजेंट अपेयर एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बिहेवियर. उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, प्लीजेंट अपेयरेंस होना चाहिए मतलब खुशहाली वाला अपेयरेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड बिहेवियर और चाइल्ड के बिहेवियर को भी अंडरस्टैंड करना आना चाहिए उसके. नेक्स्ट क्वालिटी इज दिस शी शुड बी फ्रेंडली, ऑनेस्ट, जेंटल, डिलीजेंट एंड ह्यूमर्स. उसके अंदर क्या होना चाहिए, फ्रेंडली नेचर की होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए मतलब ईमानदार होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए, पोलाइट मतलब, एंड ह्यूमर उसके अंदर ह्यूमर्स भी होना चाहिए. शी शुड हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन जज शो कम्युनिकेशन एबिलिटी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. सो उसके अंदर एक गुड ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, जजमेंट अच्छी होनी चाहिए जिससे कि उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ जो होंगी वो साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपीरियंस पे बेस होनी चाहिए. फिर उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वालिटी इज दी शी शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड स्किलफुल एंड ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी. जो पीडियाट्रिक नर्स होती है उसके अंदर एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वेल इन्फॉर्म्ड मतलब उसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, स्किलफुल होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि रिगार्डिंग चाइल्ड केयर कि उसे क्या केयर प्रोवाइड करनी है, किस टाइम पर प्रोवाइड करनी है. ट्रूथफुल होनी चाहिए, सच बोलने वाली, एंड ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वास करने लायक होने वाली चाहिए. थैंक यू. एंड next topic is the right of the children. So please like, comment, share and don't forget to subscribe to my channel.